अध्याय 36 द लोटस ऑफ लविंग काइंडनेस। उत्तर भारत के हरे भरे परिदृश्यों के बीच बसे प्राचीन शहर कपिलावस्तु में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक व्यक्ति रहता था। कुलीन शाक्य वंश में जन्मे वह विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन के लिए नियत थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन युवा सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ महल की दीवारों से आगे निकल गए। जैसे ही उन्होंने शहर की यात्रा की, उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन मुलाकातों ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिससे उनके दिल में जिज्ञासा और करुणा की गहरी भावना पैदा हुई। सिद्धार्थ ने जो पीड़ा देखी थी, उससे परेशान होकर महल लौट आए। उन्होंने शांत कमल के तालाब को देखते हुए बगीचों में सांत्वना मांगी। कमल, जिसकी जड़ें कीचड़ के पानी में डूबी हुई है, लेकिन इसकी पंखुड़ियों को गंदगी से छुआ नहीं गया है, सिद्धार्थ के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। यह मानव स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन की चुनौतियों के बीच शुद्धता की क्षमता। समझ के लिए एक अतृप्त खोज से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने जीवन बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने आलीशान जीवन को पीछे छोड़ते हुए अपनी रियासत की स्थिति को त्यागने का फैसला किया और अस्तित्व के बुनियादी सवालों के जवाब खोजने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। सिद्धार्थ वर्षों तक जंगलों में घूमते रहे, प्रसिद्ध तपस्वियों और गुरुओं से मार्गदर्शन लेते रहे, अत्यधिक तपस्या करते रहे और एकांत में ध्यान करते रहे। उनके प्रयासों के बावजूद वे जवाब देने से चूक गए। ऐसा लगता था कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग रहस्य में डूबा हुआ था। एक दिन अपनी तपस्वी प्रथाओं से कमजोर और क्षीण सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष की छाया में गिर पड़े। वहां गया के पास पवित्र उपवन में उन्होंने एक गंभीर शपथ ली। उन्होंने तब तक ध्यान से उठने की कसम नहीं खाई जब तक कि उन्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता जो वे चाहते थे, दुख की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझने का ज्ञान। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान की एक गहरी स्थिति में प्रवेश किया। अपनी चेतना के अंतराल में गहराई से प्रवेश किया। सत्य की खोज में दृढ़ रहने के कारण दिन रातों में और रातें दिनों में बदल गई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण रात के दौरान था, जब अर्धचंद्र आकाश में नीचे लटक रहा था, कि सिद्धार्थ ने गहन अनुभवों की एक श्रृंखला का अनुभव किया। उन्होंने सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव, अस्तित्व की निरंतर बदलती प्रकृति और सभी चीजों की अस्थिरता को देखा। उन्होंने दुख के मूल कारणासक्ति और इच्छा और प्रेमदया और करुणा की खेती के माध्यम से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, को समझा। सिद्धार्थ, जो अब बुद्ध जागृत व्यक्ति में परिवर्तित हो गए थे, अपने ध्यान से उज्ज्वल ज्ञान और असीम करुणा से भरे दिल के साथ उभरे। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, दुख को समाप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करती है, दूसरों को आंतरिक शांति और स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करती है। बुद्ध के ज्ञान की बात पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके प्रेमदया के संदेश और मुक्ति के वादे से आकर्षित होकर उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उमड़ पड़े। बुद्ध पूरे देश में घूमते रहे, अमीर और बेसहारा, विद्वान और मजदूर, युवा और बूढ़े दोनों को प्रवचन देते रहे। एक दिन श्रावस्ती नगर में आनंद नाम का एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया। आनंद दुनिया के विभाजनकारी स्वभाव और समाज को विभाजित करने वाले संघर्षों से परेशान थे। उन्होंने बुद्ध से लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए कहा। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ द लोटस ऑफ लविंग काइंडनेस का दृष्टांत साझा किया। उन्होंने एक कमल के तालाब की बात की, जहां विभिन्न रंगों और आकारों के विभिन्न कमल के फूल साथ साथ उगते थे। प्रत्येक कमल अपनी मान्यताओं, पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भी अपने मतभेदों के बावजूद सभी कमल के फूल एक ही तालाब में शांति से एक साथ रहते थे, एक ही पानी से पोषित होते थे और एक ही सूरज साझा करते थे। कमल का तालाब आदर्श समाज का प्रतीक था, जहां विविधता का जश्न मनाया जाता था और सद्भाव प्रबल था।
इस दृष्टांत से प्रेरित होकर आनंद ने महसूस किया कि एकता की कुंजी विविधता को अपनाने और प्रेमदया को विकसित करने में निहित है। उन्होंने पूरे देश में प्रेमदया के कमल के संदेश को फैलाने की कसम खाई, जैसे बुद्ध ने ज्ञान और करुणा की अपनी शिक्षाओं को फैलाया था। और इसलिए द लोटस ऑफ लविंग काइंडनेस की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। कमल की तरह बुद्ध की शिक्षाएं लगातार फलती फूलती रहती है, जो जरूरतमंद लोगों को सांत्वना देती है और अनगिनत आत्माओं को ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग की ओर ले जाती है।